हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, जिन लोगों का इस टाइम नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन चल रहा है, ब्लॉक सिचुएशन चल रहा है, इट्स अ नो कम्युनिकेशन सिचुएशन। तो आप इस पर्सन जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनके लिए इस रीडिंग को देख सकते हैं। इट्स अ जनरल एंड कलेक्टिव एनर्जीज। किसी भी चीज़ को आपने अपने ऊपर फिक्स नहीं करना। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो 3 टाइम अपने पर्सन का नेम रिपीट करना है। आप लोगों ने अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करनी है। जान लेते हैं, देख लेते हैं जो भी पर्सन है आपके माइंड में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, सेपरेशन, ब्लॉक सिचुएशन में वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। आई एम वेरी थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू गाइज। आप लोगों के सपोर्ट, आपके फीडबैक, आपके रिस्पॉन्स, आपके रिस्पेक्ट एंड आपके लव के लिए बहुत ज़्यादा मैं थैंकफुल हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। मे ऑल योर विशेज़ कम ट्रू एंड स्टे ब्लेस्ड एंड हैप्पी यू गाइज लिव इन योर लाइफ। लेट्स ही जान लेते हैं जिन लोगों का नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्लॉक सिचुएशन चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, नो कम्युनिकेशन है, तो आपके पर्सन इस सिचुएशन में आपके लिए कैसा करंटली महसूस कर रहे हैं। वेट, थ्री टाइम अपने पर्सन का नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें, पॉजिटिविटी के साथ अपने ऑरा को, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखते हुए अपने पर्सन के बारे में सोचते हुए इस रीडिंग को लाइक करें। लेट्स सी, नो कॉन्टैक्ट, नो कम्युनिकेशन, सेपरेशन, ब्लॉक सिचुएशन, पर्सन ऑन योर माइंड कैसा महसूस कर रहे हैं। इट्स सिंपल रियली, वी हैव इट्स अ फीलिंग लॉस्ट। इंसान जो भी आप में खोए हुए हैं, यस, दिस इज़ द पर्सन जो इस टाइम आपके बिना जो है ना वो दिस पर्सन फील अ वेरी लॉस, बिकॉज ये इस टाइम किसी तरह से मुझे दिख रहा है कोशिश करना चाह रहे हैं, या फिर इनकी कोशिश यही है कि किसी तरह से आपके साथ ये कनेक्शन ठीक हो जाए, आपके साथ ये रिश्ता जो है किसी ना किसी तरह से वर्क कर पाए। बिकॉज कुछ लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं जैसे आप लोगों को चाहते बहुत ज़्यादा, अभी भी हैं, पहले भी चाहते थे, बट कुछ ना कुछ सिचुएशन आपके बीच में इस तरह की बन गई थी कि इस इंसान से वो बात नहीं कर की जा रही थी, या फिर किसी चीज़ को ये सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से इन्होंने या तो साइलेंस अपना बिहेवियर आपको शो किया। बट इस इंसान का सिंपल फंडा है भाई यहाँ पे कि ये पर्सन चाहते हैं कि आप, ये पूछ रहे हैं आपसे आप कैसा महसूस कर रहे हो, क्योंकि ये तो अभी भी आपको चाहते हैं। एंड दिस इज़ द पर्सन जो कि चाहते हैं कि आप दोनों दोबारा हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाओ, और वो चाहते हैं कि आप दोनों हमेशा हमेशा के लिए जो है ना वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाओ, बिकॉज ये पर्सन यही चाहते हैं। बट अभी भी स्टिल आप लोगों में खोए हुए हैं, कनेक्शन ठीक क्यों नहीं चल रहा, दैट्स वाई वी हैव मदर वूंड्स। कुछ लोगों की तरफ से मे बी इस इंसान की मदर की तरफ से कोई इशू हो सकते हैं, या फिर मे बी दिस इज़ द पर्सन जिनकी लाइफ में इनकी मदर का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहा है, या तो इस इंसान की मदर का बिहेवियर को टॉक्सिक रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस फेस किए हैं डिवाइन फेमिनिन को लेकर। जैसे होता है ना एक इंसान लाइक एक उनको ना किसी तरह से एक नर्चरिंग, एक केयरिंग, एक लविंग एनर्जी कहीं ना कहीं इस इंसान को मिली नहीं है अपनी लाइफ में, या तो इस इंसान के अपनी मदर के साथ इशू रहे हैं, या फिर कुछ लोगों की तरफ से मे बी इस इंसान ने बहुत यंग एज में अपने, या फिर हो सकता है अडल्ट एज में इस इंसान ने अपनी मदर को खो दिया। आई एम वेरी सॉरी टू से, क्योंकि ऑब्वियसली पेरेंट्स जो हैं उनमें से किसी का भी ना होना बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़ा लॉस है। तो कुछ लोग हो सकता है इसी लॉस से गुजरे हैं, जिसकी वजह से उनका हमेशा जो है कहीं ना कहीं उनको अपनी लाइफ में एक डिवाइन फेमिनिन की ज़रूरत रही है, जो उनके इमोशंस को भी समझ सके, उनको नर्चर कर पाए, उनको केयर शो कर पाए, उनके लिए इमोशनल हो, उनका ख्याल करे। ठीक है, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है इस इंसान की मिस रही हैं, जिसकी वजह से अब ये इंसान को आपको खोने के बाद भी ये चीज़ें कहीं ना कहीं ये मिस कर रहे हैं। ठीक है, चाहे ये मेल है चाहे ये फीमेल है, इनका जेंडर कुछ भी है। अदरवाइज़ कुछ लोगों के बीच में आपके अगर इधर इशू चल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे दिख रहे हैं इस इंसान की मदर की तरफ से हैं, क्योंकि हो सकता है इस इंसान की मदर नहीं चाहती आपके साथ इस इंसान का फर्दर रिश्ता कोई रहे, या फिर इस पर्सन की मदर हो सकता है इस पर्सन का कहीं और कोई कनेक्शन बनाना चाह रही हैं, या फिर आपके इस कनेक्शन से कहीं ना कहीं खुश नहीं है, आपके इस कनेक्शन को डिसअप्रूव किया है, जिसकी वजह से मे भी अभी आपका कांटेक्ट नहीं है। बट मुझे दिख रहा है कोई ना कोई चैलेंजेस जो बने हैं वो इस इंसान की मदर की तरफ से बने हुए हैं या फिर बन रहे हैं।
और कुछ लोगों ने हो सकता है ये चीज़ें पहले आपको नहीं बताई थी, बट राइट ना वो चीज़ें जब ज़्यादा हुई हैं सीरियस आप दोनों के बीच में, तो मैं भी ये चीज़ें कहीं ना कहीं हो रही हैं। अदरवाइज़ दिस इज़ द पर्सन जिनकी अगर मदर की तरफ से कोई इशू नहीं है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना कहीं आपको खोने के बाद इस इंसान को आपका लव, आपकी केयर, आपकी एक इमोशनल सपोर्टिव साइड जो इनके लिए थी वो अब ये मिस कर रहे हैं। या नो वन कंपेयर्स, आपका कोई भी कंपैरिजन नहीं है। चाहे ये इंसान को लगता है कि आप जिस पर्सन से मर्जी मिल लो, लाइक ये पर्सन इनको लगता है कि जिससे मर्जी मिल लें अपनी लाइफ में, चाहे जितने भी लोग इनकी लाइफ में आ जाएं, जिस तरह से एक्सपीरियंस इस इंसान का आपके साथ हुआ है या जिस तरह से आप इस पर्सन के लिए रहे हो या फिर रह सकते हो, वैसे इनको लगता है कि कोई भी नहीं रह सकता, क्योंकि आपका कंपैरिजन कोई नहीं है। नोबडी कैन कम्पीट यू। आपकी जगह ना तो कोई ले सकता है, ना कोई आप जैसा बन सकता है। जबकि हो सकता है ये पर्सन बहुत सारे लोगों से मिले हैं, बट इनको आपकी जैसी वो फीलिंग नहीं आ रही। बिकॉज जो रियल कनेक्शन होते हैं ना वो आपके फ्यू पीपल के साथ ही बनते हैं, हर एक के साथ नहीं बन जाता ऐसा। वी हैव फादर वुंड्स, कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है फादर वुंड्स भी रहे हैं, यहाँ पर हो सकता है मदर फादर वुंड्स रहे हैं, क्योंकि इनकी अपने यहाँ तो पेरेंट्स की आपस में कुछ अच्छी बन नहीं पाई है, जिसकी वजह से में भी इस इंसान की अपनी लाइफ बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई है। यहाँ पर कुछ लोगों की तरफ से दिस इज़ द पर्सन जिनके मदर जो हैं वो किसी और बात पे एग्री करती हैं, फादर किसी और बात पे एग्री करते हैं, तो दोनों के डिसएग्रीमेंट की वजह से कहीं ना कहीं ये जो आपके पर्सन है ये बीच में पिस रहे हैं। यस, अदरवाइज़ कुछ लोगों की मदर की तरफ से इशू आ रहे हैं, कुछ लोगों की फादर की तरफ से इशू आ रहे हैं, यहाँ पे चल रहे हैं। अगर आपका जो भी जेंडर है उससे अपोजिट कर लेंगे वो आपको इशू फेस करने पड़े, या तो आपको करने पड़े या आप किस पर्सन को करने पड़े। लाइक दिस इज़ द अगर ये पर्सन जो है वो मेल है तो इस इंसान को फेमिनिन एनर्जी जो है ना उसकी तरफ से इशू फेस करने पड़े हैं, डिवाइन फेमिनिन की तरफ से, अपनी मदर की तरफ से। और अगर ये पर्सन फीमेल है तो मे भी इनको डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से, लाइक किसी मेल की तरफ से इश्यूज आ रहे हैं अपने फादर की तरफ से। बट आपके बीच में कुछ लोगों के मे भी ब्लॉक सिचुएशन चल रही हैं। दिस इज़ द पर्सन जो कि किसी तरह से चाहते हैं कि आप इनको अनब्लॉक कर दो, बिकॉज ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा जो है ना वो मिस कर रहे हैं, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, और प्लीज़ ये आपको बोल रहे हैं कि आप इनको अनब्लॉक कर लो, बिकॉज लिटरली ये पर्सन जो है ना वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिकली आप लोगों से बात करना चाहते हैं। इनके पास आपसे बात करने के लिए, आपसे कहने के लिए बहुत कुछ है, जिसकी वजह से ये चाहते हैं कि आप इनको अनब्लॉक कर दो। बट कुछ लोग मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं जो शायद हो सकता है आपको गोस्ट करके गए थे, तो वो आपके लिए सॉरी बोल रहे हैं क्योंकि उन्हें डिसअपेयर हो गए, या फिर किसी तरह से इस इंसान ने आप लोगों को ऐसे एकदम से ना ब्लॉक कर दिया कोई भी बात चल रही थी। तो राइट नाउ दिस इज़ द पर्सन जो चाहते हैं कि इस टाइम आपके बीच में हर चीज़ को क्लियर होने की ज़रूरत है। कोई भी चीज़ें नेगेटिव चल रही हैं या फिर इनका एकदम गोस्ट कर जाना, डिसअपेयर कर जाना, इसकी वजह से चीज़ें आपके बीच में नेगेटिव बनी है या इनका इम्पैक्ट आपके ऊपर नेगेटिव आया है, तो ये पर्सन आपसे चाहते हैं कि आप इनको अनब्लॉक कर दो, बिकॉज हो सकता है आप लोगों ने भी इनको अनब्लॉक कर दिया हो। तो ये अब आपको बताना चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ चीज़ों को क्लियर करना चाह रहे हैं, सो दैट आपके बीच में हर चीज़ जो है ना वो मेंटली क्लियर हो सके। यस, क्योंकि ये इंसान आप में ही खोए हुए हैं, और इस टाइम ये पर्सन जो भी है ना ये महसूस कर रहे हैं कि किस तरह से चीज़ें जो हैं आपके बीच में ना कोशिश ये करना चाह रहे हैं, और हो सकता है कुछ लोग कर भी नहीं हो, कि किस तरह से आपके बीच में ना रिश्ता काम कर जाए, एक वर्क कर जाए, कनेक्शन आपका बन जाए किसी ना किसी तरह से। बिकॉज ये इंसान मुझे दिख रहा है आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, और कनेक्ट होने के लिए ओब्वियसली आप लोगों का बात करना इंपॉर्टेंट है। तो बात करने के लिए यहाँ पर ब्लॉक सिचुएशन चल रही है, नो कम्युनिकेशन तो है ही है, बट साथ ही साथ ब्लॉक सिचुएशन चल रही है, जिसकी वजह से ये इंसान जो भी है ना वो अब चाह रहे हैं कि किसी तरह से आप इनको अनब्लॉक करो, सो दैट आपके बीच में कम्युनिकेशन हो, कि हर चीज़ क्लियर हो और फर्दर आगे चीज़ें ठीक हों, क्योंकि इनको लगता है आप जैसा कोई नहीं मिलने वाला। एंड मैं ये भी नहीं कहूँगी कि इस इंसान ने कोई कोशिश नहीं की, किसी और की तरफ की होगी, लेकिन आप जैसा इस पर्सन को कोई ना महसूस नहीं हो रहा, किसी की तरफ से वो कनेक्शन नहीं बन पा रहा। फिर रेयर कनेक्शन किसी किसी के साथ ही बनते हैं ना, सबके साथ नहीं बनते, क्योंकि एवरीवन इज़ डिफरेंट। लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड, इट्स अ नो कम्युनिकेशन सेपरेशन सिचुएशन। कैसा महसूस कर रहे हैं नो कॉन्टैक्ट में व्यूअर्स के पर्सन? करंट फीलिंग्स, वी हैव कीज ऑन रिंग। फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ द पर्सन, इनके पास शायद काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन रहे हैं, बट स्टिल इस इंसान को ऐसा लगता है कि अनकंडीशनल जो सिचुएशन या फिर अनकंडीशनल एक कनेक्शन जो आपके साथ इनको महसूस हो रहा है ना, वो चीज़ें इनको किसी और के साथ महसूस नहीं हो पा रही। मुझे यहाँ पे दिख रहा है दिस इज़ द पर्सन जो महसूस करते हैं कि इन्होंने काफ़ी कोशिश की है अपना ट्राई करने की, आगे बढ़ने की, या किसी और को कंसीडर करने की, बट इनका रिश्ता ज़्यादा देर वो चल नहीं पाता, कुछ अरसे तक चलता है, या फिर एक नाइट की बात होती है
एक रात बात हुई, ठीक है, थोड़ी बात हुई, उसके बाद समझ ही नहीं आई और ख़त्म। ये ज़्यादा देर किसी के साथ ना स्टे नहीं कर पा रहे। यस, तो उसकी वजह से इनको लगता है कि इनकी लाइफ में ये जो डिसीजन इन्होंने ले लिया है वो तो इनके लिए किसी तरह से भी कोई ठीक नहीं रह पा रहा। आपको छोड़ा है, जो आपके साथ कनेक्शन ख़त्म किया है, सेपरेशन किया है, या फिर आपको ब्लॉक कर दिया, तो अब इनको लगता है ये डिसीजन इन्होंने जो ले लिया ना वो गलत ले लिया है, ये सोच के कि इनके पास बड़ी ऑप्शन है, बहुत है इनके पास, मल्टीपल चॉइसेस। तो अब इनको लग रहा है ये गलत हो गया इनसे जो भी हुआ है। आई लाइक यू, दिस पर्सन स्टिल लाइक यू गाइस। यस, ये पर्सन की फीलिंग्स हैं आपके लिए रोमांटिक। दिस पर्सन रियली वांट फ्लर्ट विद यू, दिस पर्सन रियली वांट डेट यू। आपको अपनी अभी भी कहीं ना कहीं ये पर्सन एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं कि आपको कितना पसंद करते हैं, कितने रोमांटिक हैं आप लोगों के लिए। बट ये पर्सन आपको पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा। ये चाहते हैं कि आपके बीच में दोबारा से जो है ना वो रोमांटिक कनेक्शन बन जाए। वी हैव सन ग्लासेस, पर्सन की नज़र आप पे ही है इसकी, ये आपको स्पाई कर रहे हैं। दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली स्टॉकिंग यू, वॉचिंग यू, लुकिंग यू। इस इंसान का सारा फोकस आप पे है, चाहे आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा, आपको पता है या नहीं पता, बट स्टिल ये इंसान की नज़र आप पे है। और मुझे दिख रहा है ये इंसान हो सकता है चोरी छुपे आप पे नज़र रखे हुए हैं, आपको शायद इस चीज़ का आइडिया ना हो, बट हो भी सकता है। वी हैव क्लॉक कि आपसे बात करना चाहते हैं और बात का वेट कर रहे हैं कि कब टाइम आएगा इस इंसान का, क्योंकि इस टाइम जो भी सिचुएशन आपके बीच की चल रही है ना, ये इंसान चाहते हैं इस साइकिल को क्लोज़ किया जाए, क्योंकि इनको लगता है काफ़ी टाइम हो गया, या तो आपसे बात हुए या फिर ये इंसान जो भी है वो टाइम का काफ़ी वेट कर रहे हैं कब ये इनको मौका मिलेगा आपसे बात करने का। क्योंकि इस टाइम मुझे दिख रहा है ये इंसान इसी चीज़ को स्टॉक कर रहे हैं कि किस तरह से ये इंसान आपके सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं खुद को, बिकॉज़ यहाँ पे मास्क की एनर्जी, इस इंसान की बहुत सारी ट्रू फीलिंग्स हैं जो इस इंसान ने आपसे भी छुपाई हुई हैं। या फिर ये पर्सन जेन्युइनली आप लोगों के लिए जो फील कर रहे हैं ना वो आपको बताना चाहते हैं बट अभी शो नहीं कर रहे। इस पर्सन ने आपको हाइड किया हुआ है खुद को आपके सामने। एंड कुछ लोगों की तरफ से मुझे ये भी एनर्जी दिख रही है, ये पर्सन वो है जो शायद आपके साथ काफ़ी गैस लाइटिंग करते रहे हैं, लाइक आपको कुछ दिखा रहे थे, रियलिटी कुछ थी। शायद मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है ये पर्सन आपके लिए सीरियस थे बट जल्दी इस चीज़ को पहचान नहीं पाए, जान नहीं पाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहते होते हैं किसी को, बट वो एट द स्पॉट ना उन चीज़ों को सेंस नहीं कर पाते, और जब उनके साथ दूरी होती है, उनकी सेपरेशन होता है, तो फिर उनको चीज़ें जो है ना वो समझ आती हैं कि ओ इस इंसान के साथ तो बड़ा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है, तो फिर वो वापस आने की कोशिश करते हैं। तो ये पर्सन की मुझे वही सिचुएशन दिख रही है, बट इस टाइम ये चाहते हैं कि आपके बीच में जो भी सिचुएशन चल रही है इस टाइम ये हील हो जाए और आपके साथ आगे किसी तरह से ये इस रिश्ते में प्रोग्रेस कर पाएँ, या एक रिश्ता आपका किसी तरह से बन जाए। तो जो भी कुछ इस इंसान ने आप लोगों से इस टाइम छुपाया हुआ है ये आपके सामने उन चीज़ों को क्लियर कट बता देना चाहते हैं। यस, बट बहुत ही प्रोटेक्टिव वे में, बिकॉज कहीं ना कहीं ऐसे दिख रहा है दिस इज़ द पर्सन जिनको फील हो रहा है कि इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत है, स्ट्रेंथ की ज़रूरत है आपके सामने ट्रूथ को बताने के लिए, कन्फेशन करने के लिए, क्लियर कम्युनिकेशन करने के लिए। तो उसी के लिए जो ये इंसान है ना वो अपने अंदर एक पावर लेकर आ रहे हैं, सो दैट आपको प्रोटेक्टिव वे में किसी तरह से अपनी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस कर पाएँ और फर्दर आपका जो रिश्ता है ना उसको भी सिक्योर कर पाएँ। यस, बट विद स्वॉर्ड एंड द रोज़ एक क्लियर कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, बिकॉज रोज़ किसको बताता है, एक लव को बताता है, रोमांस को बताता है। तो ये इंसान आप कन्फेशन देना चाह रहे हैं आपको लव का, अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, सो दैट आपके बीच में जो भी सिचुएशन चल रही है ना वो ठीक हो सके, क्योंकि ये बात करना चाहते हैं, इनके पास कहने को बहुत कुछ है, इसीलिए तो ये पर्सन जो भी है वो किसी तरह से चाह रहे हैं कि आप इनको अनब्लॉक कर दो। बट एनी हाउ लेट्स सी, नो कम्युनिकेशन, कैसा महसूस कर रहे हैं आपके पर्सन, क्या है उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस, नो कम्युनिकेशन, सेपरेशन, ब्लॉक सिचुएशन में। वी हैव इट्स अ पेज ऑफ स्वॉर्ड, अगेन स्टॉकिंग की एनर्जी है गाइस। दिस इज़ द पर्सन जो इस टाइम आप लोगों को स्टॉक कर रहे हैं, आप पे नज़र रखी हुई है, बिकॉज ये इंसान कुछ हेसिटेट हैं आप लोगों से बात करने के लिए, बिकॉज ये इंसान जो भी है ना बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर आपसे बात करना चाहते हैं। हर तरह के जो सिचुएशन चल रही है ना आपके बीच में उसको एनालिटिकल वे में देख के उस सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से एनालाइज करके आगे आपसे बढ़ना चाह रहे हैं, सो दैट किसी तरह से ये हर्ट बदले में ना हो जाए। जिस तरह से इन्होंने आपके साथ सब कुछ किया ना, ये पर्सन नहीं चाहते कि उस तरह से बदले में इनके साथ भी वैसा ही हो।
येस वी हैव एम्प्रेस, दिस पर्सन इज़ फॉलिंग इन लव विद यू गाइस। इस पर्सन के बहुत सारे सपने हैं जिनको ये रियलिटी में पूरा करना चाहते हैं, और उन रियलिटी में सपनों को पूरा करने के लिए ये पर्सन इसी वजह से आप पे नज़र रखे हुए हैं कि इनको मौका मिल जाए आप लोगों को बताने का। बिकॉज ये इंसान जो भी है ये आपको रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, आपको वो सारा मान सम्मान देना चाहते हैं जो पहले दे नहीं पाए या किसी रीज़न की वजह से नहीं दी गई, बट आपको ये एक डिवाइन फेमिनिन की तरह देखते हैं। अगर इस इंसान की लाइफ में किसी डिवाइन फेमिनिन के साथ, मदर के साथ कोई इशू है या मदर अनफॉर्चुनेटली इनकी नहीं है, तो मुझे दिख रहा है ये इंसान को लगता है ये सारी कमी आपके आने से पूरी हो सकती है। यस, कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप जो हो ना एक लक्ष्मी हो इनकी लाइफ में। इट्स ऑल अबाउट अ लक, लव। यस, तो ये पर्सन जो भी है ये फील करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, एंड ये इंसान जो भी है ना वो आपके लिए, इनकी फीलिंग्स भी काफ़ी सेंचुअल मुझे दिख रही हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, और दोबारा से कनेक्ट होने के लिए बहुत ही सेफ़ जो है ना अपने आप को एक देख के आगे बढ़ना चाह रहे हैं। लाइक ये पर्सन अपने आप को गार्डेड अप करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं सो दैट इनकी फीलिंग्स ना हर्ट हो जाएं। जैसे इन्होंने आपकी हर्ट की थी ना, वैसे नहीं चाहते कि ये पर्सन की अपनी फीलिंग्स हर्ट हो जाए। तो उसी में ये इंसान आपसे तब बात करना चाह रहे हैं जब ये हर चीज़ को अच्छे तरीके से देख लें कि ये अब आपसे बात करने के लिए, आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए सेफ़ हैं, प्रोटेक्ट हैं, किसी तरह से इन बदले में हर्ट नहीं हो सकते। देन ये आपको जो है ना वो किसी तरह से विद अ पेज ऑफ स्वॉर्ड कोई ना कोई इनकी तरफ से आपको न्यूज़ मिलेगी, किसी ना किसी तरह से ये इंसान आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। यस, बिकॉज ये आपके साथ आगे चाहते हैं कि ग्रो करें। तो किस तरह से ग्रो कर सकता है ये पर्सन आपके साथ आगे इस रिश्ते में, उसी को ये पर्सन जो है ना इस टाइम हर चीज़ को देख रहे हैं। ठीक है, लाइक एक स्टॉक कर रहा है, स्पाई कर रहा है। इस इंसान की नज़र है कि कोई ऐसा मौका मिल जाए जिससे ये इंसान आप लोगों के सामने ना अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस कर पाएँ। सी इट्स अ मेंबर, डेफिनेटली यू बोथ आर डेस्टाइन्ड टू ईच अदर। यहाँ पे नीचे भी मदर वुड्स एंड फादर वुड्स थे ना, तो यहाँ पे भी एम्प्रेस और एम्प्रर की एनर्जी आ गई है। तो दिस इज़ द पर्सन जो फील करते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो, यू गाइज आर मेड फॉर ईच अदर। आप दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी कंपैटिबल हो, आप DMDF हो। क्योंकि ये पर्सन जो भी है इनको लगता है कि ये पर्सन आपके बिना इनकम्प्लीट है, आपको लगता है इनके बिना इनकम्प्लीट हो। जो फेमिनिन है उसको प्रोटेक्शन चाहिए, जो मैस्कुलिन है उसको डेफिनेटली एक केयरिंग पार्टनर चाहिए। तो इसी वजह से आप दोनों को लगता है आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हो, एक दूसरे के लिए काफ़ी कंपैटिबल हो, और एक दूसरे के साथ ही आप कंप्लीट हो सकते हो। इसीलिए ये इंसान जो भी है ना उसी वे से हर चीज़ को अच्छे तरीके से देख के आपके तरफ आना चाह रहे हैं। और कुछ लोग मुझे यहाँ पे ये भी चांस दिख रहे हैं, मे बी दिस इज़ द पर्सन जो शायद किसी के साथ आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं सो दैट इनको अच्छे से आइडिया हो सके इस टाइम करंट सिचुएशन का कि आप लोगों को किस तरह से डील करना है। बिकॉज कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस टाइम काफ़ी चीज़ों को ना इस वजह से भी स्टॉक कर रहे हैं सो दैट इनको समझ आ पाए कि आप इनको पसंद करते भी हो या नहीं करते, आपका इंटरेस्ट इस पर्सन में है भी है या नहीं है। बिकॉज ये इंसान एक तो बहुत ज़्यादा क्यूरियस है आप लोगों को लेकर, एंड ऑल्सो यहाँ पे एक मुझे हेसिटेशन की एनर्जी भी दिख रही है। आपसे बात करने से पहले हेसिटेट हैं सो दैट आपके बारे में जान तो पाएँ कि आप क्या इनसे बात करना चाहते हो, इनसे डील करना भी चाहते हो या नहीं करना चाहते। क्योंकि ये इंसान आपसे कम्युनिकेशन करने के लिए मुझे दिख रहा है कोई रास्ता तलाश कर रहे हैं, बट हो सकता है आप लोग जानते नहीं हो क्योंकि यहाँ पे भी सन ग्लासेस की एनर्जी है। कुछ लोग आपको हाइड होके ना आप पे नज़र रखे हुए हैं, उनका फोकस है आप पे, और आगे ये इंसान जो भी है वो आगे चाहते हैं कि ग्रोथ हो, आपके साथ इस रिश्ते को किसी तरह से आगे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं एक बेटर वे में। वी हैव किंग ऑफ कप्स, एंड वी हैव 10 ऑफ स्वॉर्ड। आपके बीच में ऑलरेडी सिचुएशन डेफिनेटली एक एंडिंग वाली चल रही है, जिसकी वजह से ये इंसान खुद भी मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में है। तो इस पेनफुल सिचुएशन को एंड करना चाह रहे हैं सो दैट ये पर्सन आपको अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएँ। बिकॉज मुझे दिख रहा है ये पर्सन जो भी है ना वो अपनी फीलिंग्स और अपने इमोशंस को काफ़ी हद तक खुद तक रख चुके हैं, बट अभी इनको लगता है कि इनको इमोशनल मैच्योरिटी के साथ हर चीज़ को डील करना है। और ये पर्सन डेफिनेटली आप लोगों को बहुत ज़्यादा इमोशनल अपनी साइड शो करना चाह रहे हैं, आपको सपोर्टिव बिहेवियर शो करना चाह रहे हैं। अगर कहीं ना कहीं पास में इस इंसान ने आपको सपोर्टिव शो नहीं किया, अपनी तरफ से इमोशनल साइड शो नहीं की, बट मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है या फिर आपके साथ पेनफुल एंडिंग की है। पेनफुल एंडिंग ऐसी, वैसे मुझे दिख तो नहीं रहा कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है। अगर थर्ड पार्टी है भी है तो कोई मदर फादर की तरफ से कोई प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज़ मुझे यहाँ पे और कुछ नहीं दिख रहा।
बट इस टाइम जो आपका ब्रेकअप हो चुका हुआ है, आपके बीच में सब कुछ एंड हो गया है ना, उसकी वजह से ये इंसान की बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं। जिस पेनफुल सिचुएशन से ये इंसान जो भी है ना वो एंड करके निकलना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इस टाइम ये पर्सन बहुत ज़्यादा अकेले हो गए हैं और इनकी लाइफ भी ऑलरेडी मेंटली और इमोशनली बड़ी क्योटिक हो गई है। तो उस चीज़ों से निकलने के लिए ये पर्सन जो है ना वो निकलना चाह रहे हैं, क्योंकि 10 की एनर्जी है, 10 इज़ ऑल अबाउट एंडिंग, 7 से बिगनिंग हो रही है। तो ये बिगनिंग करना चाह रहे हैं आपके साथ इस कनेक्शन की सारी पेन को एंड करके। Number 10 and 1 is important. Number 3 and 4 is also important. किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे किंग एनर्जी है। डेफिनेटली ये पर्सन जो भी है वो बहुत ज़्यादा आप लोगों को लेकर सीरियस है, और यहाँ पे किंग की एनर्जी आ रही है। इट्स नॉट अ क्वीन, इट्स अ किंग। तो ये पर्सन जो भी है ना, वी हैव इट्स अ स्टार बॉटम ऑफ द डेक। इस इंसान की विश है कि आपके साथ हर चीज़ को लॉन्ग टर्म स्टेबल कर पाएँ, और ये पर्सन जो भी है ना वो अपनी विश पूरा भी इसी वजह से करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये इंसान चाहते हैं आपके साथ लॉन्ग टर्म चलें, आपको कमिटमेंट दें, और बहुत ज़्यादा पंचुअलिटी के साथ, बहुत ही प्रैक्टिकलिटी के साथ ये इंसान इस रिश्ते में डील करना चाह रहे हैं हर सिचुएशन को। बिकॉज मुझे दिख रहा है ये इंसान काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं, इमोशनली भी, मेंटली भी। यस, एंड वैसे ही मुझे दिख रहा है दिस इज़ द पर्सन जो कि खुद भी काफ़ी अबंडेंट है, काफ़ी ग्रोथ है, फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन सेटल डाउन है अपनी लाइफ में, और हो सकता है आप दोनों ही सेम जो है वो सेटल हो अपनी लाइफ में, करियर में। यस, कोई फाइनेंशियल डिफरेंस भी मुझे नहीं यहाँ पे दिख रहे, बट इस पर्सन को होप है कि आपके साथ जो है ना इस इंसान की सिचुएशन सब सेटल हो जाएगी, बिकॉज़ ये बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जी के साथ, बहुत ही रिस्पेक्टफुल वे में आप लोगों की तरफ जो है ना वो आना चाह रहे हैं आपसे हर चीज़ को स्टार्ट करने के लिए, बट बहुत गार्डेड अप होके, एक होता है ना कॉशियस होके कि मुझे किसी तरह से मैं हर्ट ना हो जाऊँ, क्योंकि ऑलरेडी सिचुएशन आपके बीच में पेनफुल और हर्टेड चल रही है ना एंडिंग की वजह से। तो उस वजह से ये आगे काफ़ी होपफुल हैं, हील करना चाह रहे हैं आपके साथ इस कनेक्शन को, और आगे लॉन्ग टर्म आपके साथ कमिटमेंट जो है ना वो बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है आप दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। सो नंबर 17 एंड 8 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो मोस्टली यहाँ पे 30 या 40 प्लस की एनर्जी है। 38, 34, 31 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, 43, 41, 48। बट कुछ लोग मुझे यहाँ पे एज डिफरेंस वाले भी दिख रहे हैं। एज डिफरेंस कुछ लोगों में हो सकता है, सबकी बात नहीं करूँगी, बट जो ज़ोडिक साइन मुझे बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है वो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, टॉरस है एंड एरीज है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब देख लेते हैं कि इनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या मूव लेंगे नेक्स्ट, या क्या उनका नेक्स्ट मूव हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है उनकी मूव की। We have it's a 5 of Wands. We have Sun. It's a union guys. मुझे अगस्त का मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है। Yes, we have 9 of Cups. This is the person जो नेक्स्ट मूव में आपके बीच में जितने भी कोई इशू हैं, जितने भी कोई कन्फ्लिक्टेड सिचुएशन है, कोई फाइट है, उस टेंशन को रिलीज़ जो है ना वो करके आप लोगों के साथ यूनियन करने वाले हैं, क्योंकि इनकी विश यही है कि किसी तरह से आपके बीच में जो भी ये सिचुएशन टेंशन वाली चल रही है ना उसको सॉर्ट आउट किया जाए, आपके साथ आगे जो है वो यूनियन की जाए। बिकॉज़ यहाँ पे भी देख सकते हो आप, इट्स आर 2 किड, तो ये आगे आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं। दिस पर्सन रियली वांट टू मेक अ होम विद यू। इनकी विश यही है कि किसी तरह से आपके साथ इस इंसान का घर बसे, शादी हो, आगे इनकी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, प्रोग्रेस कर पाएँ। तो इनको एक फुल ऑफ वार्मथ दिख रही है आप लोगों में, और ये अपनी विश को पूरा करने के लिए डेफिनेटली आप लोगों की तरफ अप्रोच करने वाले हैं, यूनियन के लिए आने वाले हैं, क्योंकि इस इंसान को ऐसे ही लगता है कि ये पर्सन की सोल जो है वो आपके साथ कनेक्टेड है और आप इनके सोलमेट हो। आपके बिना इनकी ज़िंदगी कभी भी आगे सफल या फिर अच्छी नहीं रह पाएगी। तो उसी विश को पूरा करेंगे ये पर्सन, और इन सारे इशूज़ को जो है ना वो रिजॉल्व करेंगे, कट ऑफ करेंगे, क्योंकि ये पर्सन ऑलरेडी टेंशन में चल रहे हैं। तो अगस्त का मंथ मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। नंबर 19, 10 की एनर्जी ऑलरेडी यहाँ पे दिख रही है, इंपॉर्टेंट है। नंबर 11 इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। नंबर 5 की एनर्जी भी है, नंबर 9 की एनर्जी भी है। सो कुछ लोगों की एज 35, 39 भी हो सकती है, कुछ लोगों की 45 एंड 49 भी हो सकती है। यहाँ पे लियो की एनर्जी भी बड़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। सो या दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।